आप किसी प्रोडक्ट की, किसी उत्पाद की शानदार विज्ञापन फिल्म देखते हैं, छोटी स्क्रीन पर देखते हैं, बड़ी पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो बच्चों। अरे ये बाद में पिलाना बाबा। बाबा ये क्या है बाबा? बाबा इतना तो टैक्सी में आने जाने का भाड़ा लग जाता है बाबा। हाँ मान गए भाई। बाबा पैन है किसी के पास? देखिए ये गलत बात है। देखिए हाँ कह रहे हैं हाँ। क्यों बाबा बड़ा भी तो एक जीरो बड़ा एक और हाँ एक और बाबा लास्ट बस लास्ट। भाई दवाई दे देना इनको। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। उस विज्ञापन फिल्म में, उस एड फिल्म में आपकी किसी पसंदीदा सेलिब्रिटी ने काम किया होता है। आपको लगता है उत्पाद अच्छा होगा, विज्ञापन फिल्म इतनी शानदार है, आप उस उत्पाद को थर्ड पार्टी ऐप से या मार्केट से हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उस उत्पाद की, उस प्रोडक्ट की मार्केट में हाइप क्रिएट की गई होती है। शानदार प्रचार दिखता है हर जगह, जहां निकलते हैं वहीं पर उस उत्पाद का विज्ञापन अलग अलग माध्यमों से। आप मजबूर हो जाते हैं उस उत्पाद को खरीदने के लिए, थर्ड पार्टी ऐप से या मार्केट से। उत्पाद को आप इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्ट बेकार निकलता है। फिर आप क्या उस प्रोडक्ट को दोबारा से खरीदना चाहते हैं? खरीदते हैं? शायद नहीं। इसी बात को देश के जाने माने एड गुरु पीयूष पांडे जी ने परिभाषित किया था, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी विज्ञापन फिल्में आपने देखी होंगी, चुटकी में चिपकाए, फेविक्विक का विज्ञापन। ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு चुटकी में चिपकाए। वो कहा करते थे, किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार कितना भी शानदार क्यों ना हो, उसकी कितनी भी हाइप क्रिएट क्यों ना की गई हो, हर जगह उसका प्रचार दिखे, विज्ञापन दिखे, मगर उत्पाद में जान ना हो, उत्पाद बकवास हो, प्रोडक्ट बेकार हो, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा उत्पाद ज्यादा दिनों तक मार्केट में नहीं ठहर पाता। अरे हाल हमारा हुआ दुखदाई, महंगाई से छूटी रुलाई। हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब 10 रुपया भी आना मेरे हम लोग के लिए बंद हो गया। दुकान रहती है तो हम लोग 10,000 के भी महंगे नहीं है। पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, क्या चाह रही है, क्या उजाड़ के मिल जाएगा। भैया घर बसाने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ता है। विकास हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, ठीक है, सब हम तो उसके साथ ही हैं, लेकिन हम लोग को वो ध्यान रखा जाए, हमारी रोजी रोटी, हमारे परिवार पर ध्यान रखा जाए ना। बेहतर करिए, अच्छा है, मगर इतना भी बेहतर नहीं। आप 4-4 फीट ले लेते दोनों तरफ से, 5-5 फीट ले लेते, है ना। मर जाएंगे लोग, भूखे मर जाएंगे। इसलिए उत्पाद मायने रखता है, प्रोडक्ट मायने रखता है, नतीजा मायने रखता है, डिलीवरी मायने रखती है।
आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। लक्ष्य 2047 विकसित, लक्ष्य 2047 विकसित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज जो मोदी सरकार का हाल है वो बिल्कुल उसी उत्पाद जैसा है जिसका विज्ञापन बहुत किया गया, बार बार किया गया, उसकी रिपैकेजिंग की गई। आजकल नई तरीके के विज्ञापन दिख रहे हैं और उन विज्ञापनों में विकसित भारत जुड़ा हुआ हर जगह दिखलाई पड़ रहा है। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मोदी तो वादे करते चले जाते हैं, तारीखें देते चले जाते हैं, जैसे कोर्ट से मिलती हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। अब 2047 की तारीख मोदी ने दे रखी है। लंबी तारीख है। कब फैसला आएगा, किसके सामने आएगा, किसी को मालूम नहीं। तो मोदी 2014 में नया भारत बनाने का सपना लेकर के हमारे सामने आते हैं। शानदार विज्ञापन होता है, नए तरीके का विज्ञापन। कांग्रेस तब तक इस तरीके के विज्ञापन को जानती नहीं थी, सोशल मीडिया को, उसकी ताकत को समझती नहीं थी। मोदी समझ चुके थे। कहते हैं कि अमेरिका की एजेंसी की सर्विस भी मोदी ने ली थी। मोदी के पास पैसा भी था क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनके साथ अडानी तब भी था। शानदार विज्ञापन और माहौल, क्योंकि अन्ना का आंदोलन उसके बाद का समय। कांग्रेस इन चीजों को नहीं समझ पा रही थी। मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद की कहानी आपके सामने है। 19 में राष्ट्रवाद को जिस तरह से मोदी ने बुनाया। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी क्योंकि वो थोड़ी बहुत नैतिकता रखती हैं। बीजेपी नहीं रखती। नैतिकता को ताक पे रख करके शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए। मोदी जीत जाते हैं। 24 आते आते मोदी को उतना समर्थन नहीं मिलता क्योंकि लोग समझ चुके होते हैं कि मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, वो वादों को निभाते नहीं हैं। भले ही कोई भी वादा हो,
महिला सम्मान का क्यों ना हो। उन्हें 240 सीटें मिलती हैं, बैसाखियों की सरकार बनती है और चुनाव आयोग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो जाता है, जो चल रहा है। और अब घर में घुस करके मारने की पोल भी मोदी की खुल चुकी है। बहुत मार्केटिंग की गई कि घर में घुस करके मारते हैं। नरवणे जी की किताब में सब कुछ लिखा गया था कि कैसे ये घर में घुस करके मारते हैं। 2020 में मोदी, उनके रक्षा मंत्री, उनके विदेश मंत्री ने फोन नहीं उठाए थे नरवणे जी के। जनरल साहब को खुद निर्णय लेने पड़े। जो उचित समझो वही करो। चीन के साथ एक मुश्किल स्थिति में थे हम। नरवणे जी की सूझबूझ से भारत उस मुश्किल से निकल गया। राहुल इसी बात को संसद में रखना चाहते थे, मगर मोदी सुनना नहीं चाहते। एप्सिन फाइल्स में इन फाइल बनाने वालों का नाम आ गया है। स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों आई विल नॉट अलाउ यू। आप कौन होते हैं? आप बैठिए। देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके स्पीकर सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। इज नॉट रिलेटेड विद द बजट। ओके सर, आई विल नॉट अलाउ दैट। विल आई एम नॉट सेइंग एप्स्टीन। स्पीकर सर, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता। At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is the central part of the budget. वो भी इस हाउस के कोई सदस्य नहीं जिस पे आप आरोप लगा रहे, कैसे संभाल देंगे? किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर सर, आप नियम 352(5) और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़े। तो बोलने तो आप नियम जानिए। आप सर, अदानी जी जो है, आप अपने बजट तक सीमित रहिए। देखिए, आप जो भी चाहे अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें। बजट मैं कर रहा हूं सर, बजट पे आलोचना। सर आप मुझे करने दीजिए। आपको बिल्कुल लगा। आप बैठिए बेनी बहन जी, आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को। बस अनिल अंबानी का आया, हरदीप पुरी का कई बार आया और अभी मंथा का आया है, जो मोदी के डाइटिशियन हैं, मोदी की कविताओं का अनुवाद कर चुके हैं। हरदीप पुरी तो एप्स्टीन से डिजिटल इंडिया पर सलाह ले रहा था और एप्स्टीन की सलाह पर मोदी इजराइल जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ट्रेड डील हमारे सामने है, हमें गिरवी रख दिया गया है, बेच दिया गया है। 3% was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. A 6% increase. 6x increase. Sorry, thank you. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports, and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. Now,
understand that the people across the aisle here want to protect our country. I understand the people across the aisle here value our data. I believe they do. I also believe that the Prime Minister understands that India's biggest asset is its people, and as a result, its data. I know that. I do not believe for 1 second that the Prime Minister does not understand this. Next, textiles. I visited a Gurgaon factory recently, and I asked them what's going on. They said, we're finished as a result of the tariffs. Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. The entire textile industry is gone because their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. Let's talk about energy. What we need for the data, what we need for our food, what we have fought for. Energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so, and so-and-so, and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look. And if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makkah, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariffs will go down, our tariffs will go down and yours will come up? It means finance trade is weaponized. So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? We are patiently listening to Honorable Leader of Opposition. We are patiently listening, but the words... So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful... You are saying nonsense. Nonsense.
So how can you? Okay, I won't when go the down that finance line. minister replies in the evening, the leader of opposition should listen to the reply of the honorable finance minister. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. नॉनसेंस जो नॉनसेंस आपने यूज किया वो कार्रवाई का Speaker, हिस्सा sir, नहीं give me. बनेगा नॉनसेंस इज नॉट एप्रोप्रिएट I did not use nonsense, you sir. have used Okay, sir, I won't use nonsense. हाँ तो प्लीज Sir, ashamed is not an abuse. नहीं There's nothing. In saying, "Are you not ashamed?" There is no abuse. no ashamed you can use I am just stating. whatever you have Okay, you sir, let have me speak. forgotten I think so I am saying, leader of opposition. Speaker, sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? क्या अभी भी आप समझे नहीं? भगवा ब्रिगेड को, मोदी सरकार को, अरे ये प्रचार की सरकार है, हाइप की सरकार है। इस सरकार में कोई दम नहीं है। जैसे कि किसी उत्पाद में दम नहीं होता, प्रचार में दम होता है, एक आध बार बिक जाता है। मोदी का तो तीसरा टर्म चल रहा है। राज्यों में जिस तरह से सरकारें बनाई जाती हैं, उनका हक उन्हें नहीं दिया जाता अगर वहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है। हिमाचल उसका शिकार है। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्रचार से कोई कितने समय तक सत्ता में टिका रहेगा? जब आपके हित दांव पर रखे जाएंगे, जब आपके हितों को बेच दिया जाएगा, गिरवी रख दिया जाएगा। अब तो होश में आ जाओ, प्रचार पे मत जाओ, असलियत पर जाओ, उत्पाद पर जाओ, प्रोडक्ट पर जाओ। प्रोडक्ट में दम नहीं है, प्रोडक्ट बेकार है, फिर इसे बार बार क्यों खरीदना? फेंक दो इसे। उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज़ से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज़ से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की ज़िंदगी बर्बाद होने जा रही है। नमस्कार।